एकीकरण। ठीक है, अब देखो स्वतंत्रता के समय यानी स्वतंत्रता से पहले भारत में कुल रियासत कितनी थी? भारत में कुल रियासत कितनी थी? रियासत 562 थी, 3 अलग होगी। ठीक है ना, हाँ, कुल 562। और राजस्थान में रियासत कितनी? 19 रियासत थी। ठीक है, ठिकाना 3। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, सारणी थान सब में ध्यान है ना ध्यान? हाँ, अब देखो रियासती विभाग, रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? विभाग की स्थापना देखो स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने कहा था जो भी रियासत है, यानी 562 प्लस 3 565 रियासत है, वो स्वतंत्र है, किसी भी के साथ मिल सकते हैं, चाहे तो अलग राज्य या जो बनाए, या पाकिस्तान के साथ में, या भारत के साथ में, कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक रियासती विभाग की स्थापना की थी, और कब की थी? 5 जुलाई और 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई, सही है कि ना? पटेल, वल्लभ भाई है कि वल्लभ भाई पटेल? अच्छा, ये है कि अब ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ये था अध्यक्ष। और सचिव कौन था? सचिव वीपी मेनन। सारणी जाने दो, आज ही जानेंगे। रियासती विभाग की स्थापना कब होती है? 5 जुलाई 1947 को। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव कौन थे? वीपी मेनन। जो कि पूरी की पूरी रियासत को भारत में मिलाने का कार्य किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए इनको क्या कहते हैं? भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राजस्थान में अब देखो वल्लभ भाई पटेल ने रियासती विभाग क्या कहा था कि वह रियासत जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़, वार्षिक आय कितनी है? 1 करोड़। और जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या जिनकी 10 लाख है, तो वो को स्वतंत्र रियासत बना सकता है। और इस शर्त को पूरा करने के लिए राजस्थान में हमारी 4 रियासत थी। कौन कौन सी थी? एक तो थी जयपुर, एक जयपुर रियासत थी, एक थी जोधपुर, एक थी बीकानेर, और एक थी उदयपुर। ये 4 रियासत इन नियम को पूरा कर रही थी। ठीक है, जयपुर रियासत, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। प्रश्न यहां से आया है कि वह रियासत तो 1 करोड़ और 10 लाख की जनसंख्या पूर्ण करने वाली राजस्थान की कौन कौन सी रियासत है? तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर है। ठीक है, फिर भी इन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाया था। किन्होंने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था? बीकानेर रियासत ने किया था। और बीकानेर का कौन था? बीकानेर का था शार्दुल सिंह। ठीक है ना, बीकानेर का शार्दुल सिंह था। इन्होंने सबसे पहले विलय पत्र पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था, सिग्नेचर।
यहाँ करिए, हमारा सिग्नेचर है स्टेनो भाषा में, ठीक है ना। स्टेनम नाम है हमारा, विलय पत्र, हाँ, और जो स्टेनम नाम है जगदीश। स्टेनो भाषा इसी है, मन खुद ने आवे कौन, लेकिन बीएड करीन मार साथ एक रिखू भाई चौधरी लड़की भाई स्टेनम करती हैं, कुछ में गया नाम और सिखा दे, इन्होंने नाम सिखाया, ठीक है। तो बीकानेर का पहला शासक था साधु सिंह, जिन्होंने विलय पत्र पर सिग्नेचर किया था। कब किया था? 7 अगस्त 1947 को। और सबसे अंतिम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली कौन सी रियासत थी? वो थी धौलपुर, धौलपुर रियासत। और सबसे अंत में सिग्नेचर किया था, कब किया था? 14 अगस्त 1947। 15 अगस्त तो आजादी मिल जाए, ठीक है ना। साधन सबसे पहले बीकानेर ने साधु सिंह कब किया था? 7 अगस्त 1947 को। और सबसे अंत में धौलपुर रियासत के, धौलपुर के कौन थे? उदयभान सिंह। कौन था? उदयभान सिंह। इन्होंने 14 अगस्त को हस्ताक्षर किया था। अब देखो एमपी राजधानी की भोपाल, और भोपाल या भोपाल, और भोपाल का शासक कौन था? भोपाल सिंह नहीं था, हमीदुल्ला मुगल था, ठीक है ना, मुसलमान। और ये किसके साथ में मिलना चाहता था? इनकी इच्छा थी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ। अब देखो पाकिस्तान, बीच में राजस्थान और फिर एमपी, तो यहां तक पहुंचने के लिए रास्ता भी चाहिए ना। तो एक तो यानी पाकिस्तान का कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। और जिन्ना ने हमीदुल्ला को भड़काया कि जो एमपी है, एमपी का जो भोपाल क्षेत्र है, ये पाकिस्तान में मिलना चाहिए। हमीदुल्ला ने कहा ठीक है, मिल जाएगा। और बीच में जो रास्ता चाहिए, तो इन्होंने एक बांसवाड़ा का था, बांसवाड़ा, और उसका नाम था चंद्रवीर सिंह। क्या नाम था? चंद्रवीर सिंह। एक तो इनको भड़काया, और एक था जोधपुर का हनुमंत सिंह या हनूत सिंह, ठीक है ना। जोधपुर का कौन था? जोधपुर यहां का था हनुमंत सिंह या हनूत सिंह, कह दो हनूत सिंह। और इनको भी भड़काया था, लेकिन चंद्रवीर सिंह ने कहा था मैं तो एक स्वतंत्र रियासत की स्थापना करूं, ठीक है, तो चलो ठीक है, भारत के साथ मत मिलना। और जोधपुर के जो हनूत सिंह, इन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान के साथ में मिल जाऊंगा। फिर कैसे ही करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह को जब मिलाया था, और चंद्रवीर सिंह जब सिग्नेचर कर रहा था, तब उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किसने कहा? कई बार पूछे प्रश्न, बांसवाड़ा के किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? चंद्रवीर सिंह, ठीक है ना। डेथ वारंट पर हस्ताक्षर यानी मृत्यु प्रमाण पत्र पर मैं हस्ताक्षर कर रहा हूं। और जो जोधपुर का था हनुमंत सिंह, और जब इनसे सिग्नेचर करवाया गया था, एक हाथ में पेन था और एक दूसरे के हाथ में पिस्तौल थी, ठीक है ना। और पेन पिस्टल का संबंध किससे है? जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह से, ठीक है ना। पेन पिस्टल, पेन पिस्टल साइन करे कौन? करे कौन? करे कौन? करे कौन? कर दो, ठीक है ना, मैं कहना मना करी। और पेन पिस्टल, और वो आज भी वो पेन और पिस्टल कहां पड़ी है? ब्रिटेन, लंदन में, ठीक है ना, लंदन में। आ चीज पढ़ी कदी नवी किला श्री किताब लगे राजस्थान मिल जी था ना चीज, ठीक है। यदि दूसरी सीधी गाइड बड़े सीधी गाइड में कौन 10 की किताब और भी मिल जाए चीज है। अब देखो उतार लो। रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1947। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव वीपी मेनन, भारत का लौह पुरुष हो गया, ठीक है। सबसे पहले सिग्नेचर किसने किया था विलय पत्र पर? बीकानेर के साधु सिंह। कब किया था? 7 अगस्त 1947 को। अंत में धौलपुर रियासत का था उदयभान सिंह, 14 अगस्त 1947 को।
राजस्थान में रियासत 19 थी, ठिकाना 3 थे और केंद्र शासित प्रदेश एक रियासत। उसकी जो 1 करोड़ तो आय, 10 लाख की जनसंख्या की शर्त को पूरा करने वाली रियासत कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। 4 रियासत थी, ठीक है ना। उदयपुर की जगह आपको मेवाड़ भी मिल सकता है, मेवाड़, ठीक है, ये ध्यान रखना। 8, 7, 14 सही है। अब पहला कर दो वर्ष, माह और दिन, ठीक है। 8-15 हो जाता तो सही रहता। 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन, इतना समय लगा था। कदे कदे राजस्थान के एक में कितना समय लगा, तो कर देंगे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ऑप्शन में भी मिल लेता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और सब पहला बेजकारी एक ही कारण में इतना टाइम लग गया, ठीक है ना। हाँ, तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। चरण था 7। अब देखो पहला चरण है, पहले चरण का नाम क्या है? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासत थी? ए, बी, सी, डी, नीम के नीचे, नीचे, ठीक है ना। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। नीम का थाना कौन? नीम राणा, ठीक है ना, ठिकाना हो गया। और एक हो गया ठिकाना, क्या नाम है? नीम राणा। नीम को थाना जिलो बनी है यार, नीम राणा है। ABCD नीम की नीति, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीम राणा। अब राजधानी किसको बनाया? राजधानी बनाया था अलवर को, और PM किसे बनाया? PM किसको बनाया था? PM शोभाराम कुमावत। कुमावत 28 नंबर आया पहला, ठीक है ना। शोभाराम कुमावत। राज प्रमुख किसे बनाया था? धौलपुर का था उदयभान सिंह। राज प्रमुख कौन था? उदय भान सिंह। और ये कहां का था? धौलपुर का था। उद्घाटन कहां हुआ था? ना, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। उद्घाटन भरतपुर, और भरतपुर कर दो लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। किया किसने? NV गॉडगिल। नरहरि विष्णु गॉडगिल। शोभा गोकुल की मणि, हीरे ही हीरे, हीरे ही हीरे। शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिकलाल वर्मा, और उसके बाद हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, ठीक है। लास्ट में हीरालाल को मुख्यमंत्री बना दिया। पहलो मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। अरे वाह, और कहीं है? पूर्वी राजस्थान संघ, ठीक है। तारीख कितनी है? 25 मार्च 1948, ठीक है। 25 मार्च 1948। नाम क्या है? पूर्वी राजस्थान संघ है। और इसमें कौन कौन सी रियासत थी, ठीक है, वो भी देखना है, ये गणिए। बाबू की झाड़ू को प्रताप शाह टोंक ले गए, और कैसे ले गए? सकुशल, सकुशल,
ये कि बाबू टोपी आ जाए ॾाढो सही रहे, बाबू की टोपी को प्रताप सा टोक लेगी, ठीक है ना। अब बांस है, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और एक है कुशलगढ़ ठिकाना। कुशलगढ़ ठिकाना है, ठीक है। किशनगढ़ तो है रियासत, कुशलगढ़ है ठिकाना। बाबू की झाड़ू को प्रताप सा टोक लेके, याद रहे जी। अब देखो इमें पीएम कौन बनिया भाई, शोभा गोकुल की, तो गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। राज प्रमुख किन बनायो, राज प्रमुख कोटा का था भीम सिंह, भीम सिंह। राजधानी किसे बनाई, राजधानी बनाई कोटा को, कोटा को। उद्घाटन, उद्घाटन कहां किया था, कोटा में किया था, और किसने किया था, वो सेम ही है, एनवी गॉडगिल, गॉडगिल, ठीक है। ये दूसरे चरण के, दूसरे चरण में सबसे ज्यादा रियासत है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो रियासत है और एक ठिकाना। पच्चीस मार्च 1948, 3 48 में आई, 2 49 में आई, 1 50 में आई और 1 56 में आई। भीम सिंह का राज प्रमुख। पहला शोभाराम कुमावत आ गयो, पस गोकुलाल असावा आ गयो, पस माणिकीलाल वर्मा आ जी, पस हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री आए प्रधानमंत्री, लास्ट मुख्यमंत्री बन गए। 6 तक तो पीएम है ही, 7 में मुख्यमंत्री बन गए। देखो सीधा जिला रियासत याद है जो सीधी याद कर लिया, अब बाबू की झाड़ी थी लास्ट में घड़ी प्रयोग कर दूला, ठीक है ना। 7वें चरण में ध्यान रखियो, या तो दूसरे में कर दिया और ना याद हुआ तो सीधे याद कर लिया जिला, ठीक है। नहीं 7 चरण कह दो बाबू की झाड़ू को, पहला कोई बात पहला नहीं लेके हमें भेज दो झाड़ू, और 7 चरण झाड़ू भेज नहीं तो झाड़ू सामो आ जाओ लो। झाड़ू तो डूंगरपुर गुम हो जाओ लो,
जाल पट्टा आप ले जाने अपन जाल पेपर में बाहर निकाल देगा पेपर में नहीं परसेंट कहीं है थोड़ी आगे निकाल दो इसमें उतार लिया अब देखो तीसरा है कहीं नाम है हाँ सही बताओ कहीं नाम है संयुक्त राजस्थान है संयुक्त राजस्थान ठीक है और तारीख 18 अप्रैल ठीक है संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948 अब उदयपुर यानी संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948 में हुआ था तो तीसरा चरण है और 3 यह लिखा ना ये वास्ते उदयपुर उदयपुर को शामिल अब देखो इसमें पीएम कौन बनेगा माणिक्य लाल वर्मा राजधानी किसने बनाई उदयपुर ने बनाई राजधानी उदयपुर और उदयपुर जो शासक होता क्या नाम हो गोपाल सिंह इनको महाराज प्रमुख बनाया था क्योंकि उदयपुर के शासन ने पहले मना कर दिया था कि मैं रियासत में शामिल मैं तो हूं अलग ही रहा मैं मेवाड़ रियासत बनाऊं कि नहीं तो क्या वजह कर ला तो 20 लाख पेंशन ले और जो है ना भोपाल सिंह या भोपाल सिंह दोनों से ठीक है ना को 20 लाख रुपए पेंशन देना तय हुआ था हाँ वार्षिक पेंशन 10 लाख तो 10 लाख तो मैं नगद ले तो हम चेक दिया था कहीं दिया और 5 लाख है एक धार्मिक जगह 5 लाख तो धार्मिक जगह देना था ये मैं क्या गया गुड़ दाखना पड़ेगा चारे गाड़ी न खानी पड़ी गौशाला में देवड़ी 5 लाख पे हो जाए और 5 लाख अन्य हो जाए 5 लाख अन्य कोई खर्चो भी लाग जाए कोई टिकट हम कम ही लाग जाए ठीक है कुल 20 लाख रुपया होना चाहिए गोपाल सिंह को तो ये देना तय कर दिया और उद्घाटन करना कौन आवे खुद आवे जवाहरलाल नेहरू चाचा जी ठीक है ना इन गोपाल सिंह ने उदयपुर ठीक है ना जी रियासती विभाग में सचिव वगैरह हाँ भाई सरकार वही है सरदार वल्लभ भाई पटेल रहा था में ये ठीक है और उद्घाटन है चाचा कह दो या जवाहरलाल नेहरू उदयपुर में करा ठीक है और इसमें क्या रहेगा तारीख होगी और इसमें भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया था क्या भी था महाराज प्रमुख बना किन बनाया भोपाल सिंह और राज प्रमुख भीम सिंह है राज प्रमुख कौन रहेगा भीम सिंह और कहा कि आपका जो ये वंश है वंशानुगत रहेगा महाराज प्रमुख का पद है ना वंशानुक्रम रहेगा था जो बेटो वो महाराज प्रमुख बनी वो तो वो महाराज प्रमुख बनी लेकिन वंश समाप्त होने पद समाप्त कर दिया और वंश समाप्त होने पद भी समाप्त कर दिया ठीक है वृहद राजस्थान संघ तारीख क्या है 30 मार्च 1949 वृहद मतलब कहीं है बड्डो है और बड़ा बड़ा जिला किसा है बड़ा जिला का शामिल कर दो अब देखो जयपुर है जोधपुर है जैसलमेर है और बीकानेर अब ये जो क्षेत्र आता है तो राजस्थान लगभग पूरा आ ही जाता है तो इसलिए 30 मार्च को क्या मनाया जाता है 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है राजस्थान दिवस
ठीक है, अब कौन बनेगा पीएम? हाँ, हीरालाल शास्त्री। राज प्रमुख कौन बनेगा? राज प्रमुख बनेगा मान सिंह, जयपुर का है, ठीक है ना। मान सिंह सेकंड है। और राजधानी, राजधानी जयपुर। अब राजधानी जयपुर ही रहेगी, जयपुर, ठीक है। 30 मार्च 1949 में हुआ था। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को मिलाया गया था। 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बना था, राज प्रमुख मान सिंह सेकंड बना था, और राजधानी जयपुर होती है, ठीक है। यह है तीसरे चरण में, और इनका उद्घाटन भी होता है। स्वयं वल्लभ भाई पटेल, उद्घाटन 8 तक ही करना है, ठीक है। उद्घाटन कौन करे? सरदार पटेल या वल्लभ भाई पटेल, भाई 4-1-5 हुए तो, हाँ 4-1-5 हो। आगे को नाम का है व्रत, और व्रत साथ कहीं मिला कहीं नाम हो जाए, मिलावन कहीं क्या संयुक्त, मिलावन संयुक्त क्या था, अगला नाम मुझे संयुक्त व्रत राजस्थान, ठीक है। 4+1 यानी चौथे में किसो मिला? 1 नंबर। 1 नंबर नाम का है मत्स्य संघ। इसमें मत्स्य संघ को शामिल किया। तो राजधानी, राजधानी रहेगी जयपुर, ठीक है। और राज प्रमुख रहेगा मान सिंह, मान सिंह सेकंड, और पीएम रहेगा हीरालाल शास्त्री। उद्घाटन इसमें नहीं है, ठीक है। राजस्थान संघ अब कद है 26 जनवरी 1950, और याद रहती तारीख तो 26 जनवरी 1950। और इसमें किसे शामिल किया गया है? सिरोही, सिरोही। और सिरोही के किस क्षेत्र को छोड़ करके? आबू देलवाड़ा को छोड़ करके, आबू देलवाड़ा को छोड़कर, ठीक है। इनको पहले कहां मिला दिया था? एक बार एमपी में। अब देखो सिरोज क्षेत्र है, सिरोज क्षेत्र, और तो दे दी एमपी ना पर राजस्थान, ठीक है। और सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा, और ये आप राजस्थान एमपी। अब आम आमी रिश्तो करियो, ठीक है। आम आमी करियो, कहीं दे लाया कहीं सुनील टप्पा, ठीक है। आम आमी रिश्तो करियो, ठीक है, याद रख। स्थिति सेम ही रही बात शिवा। राजधानी किसी हो जाए, राजधानी, राजधानी रहेगी जयपुर, ठीक है। राज प्रमुख कौन बनेगा? राज प्रमुख बनेगा मान सिंह, मान सिंह सेकंड। और पीएम कौन बनेगा? हीरालाल। कितनी बार बन गया? 3 बार बन गया ना। अब इसको आगे वाले में प्रधानमंत्री नहीं बनाना है, क्या बनाना है? मुख्यमंत्री। राजधानी जयपुर रहेगी, राज प्रमुख पद हटा दिया जाएगा, राज प्रमुख की जगह क्या बन जाएगा? राज्यपाल, ठीक है। वो 7वें का नाम है वर्तमान राजस्थान संघ, ठीक है। 1 नवंबर और नवंबर 1956। मेरवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, ये था केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश एक ही था ना, और ये एक यही है, ठीक है। और आबू देलवाड़ा,
इनको भी शामिल कर लिया था। अजमेर मेरवाड़ा आबू देलवाड़ा इनको शामिल किया था। क्या है मंत्री कौन बना? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, ठीक है। और राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री यानी चुनाव को निवड़ो, बिना चुनाव मानोड़ो है, ये याद रख लिया। मनोनीत यानी सीधे ही मान लियो, ठीक है। पहला निर्वाचित कौन हुआ है भाई? चुनाव जीत रहा सबसे पहले तो आपका निकाला तिलक, तो सबसे पहले निर्वाचित कौन बना था? टीकाराम पालीवाल। सबसे पहले मनोनीत कौन बना? हीरालाल शास्त्री। तो मुख्यमंत्री की जगह अब प्रधानमंत्री की जगह क्या बना दिया हमने? मुख्यमंत्री किसे बनाया था? राज प्रमुख पद समाप्त करके क्या बनाया था? राज्यपाल। तो लिख लो 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन और 7वां संविधान संशोधन 1956 में, ठीक है। या 7वां चरण भी है इसमें साथ साथ में। राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद सृजित किया। और पहला राज्यपाल कौन बना था? राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, निहाल सिंह। यह है राज्य का प्रथम राज्यपाल, राज्यपाल गवर्नर कह दो, ठीक है ना। ये राज्य का क्या है? पहला गवर्नर या राज्यपाल। शिक्षा विभाग की सिद्धियां है। शिक्षा विभाग याद रखिए पूरा पूरा, ठीक है। शिक्षा विभाग बनाया था बीकानेर, बीकानेर। हाई कोर्ट का नाम है हाई कोर्ट जोधपुर, जोधपुर। राजधानी, राजधानी बनाई है जयपुर। खनन विभाग किसे दिया गया है? खनन विभाग उदयपुर, ठीक है। विभाग भरतपुर है। वन और सहकारिता है कोटा, कोटा को। और कृषि विभाग है भरतपुर को, कृषि विभाग ये किसको है? भरतपुर को। ये याद रखना। सहकारिता बैंक वगैरह को ना, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह। सहकारिता विभाग या वन विभाग है कोटा को, ठीक है। कृषि विभाग है भरतपुर को, खनन विभाग है उदयपुर को, राजधानी जयपुर है, हाईकोर्ट जोधपुर है, शिक्षा विभाग बीकानेर। एमपी से बस राजस्थान आई, मत्स्य संघ लाया, पूरी राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, व्रत राजस्थान संघ, संयुक्त व्रत राजस्थान संघ और राजस्थान संघ। राजस्थान 2 बार हो गए। एक बस लाई दिन लिया या नहीं, दिन सीधे उतार लिया, याद रहा।